टीम है जिसका नाम है पता नहीं। कृपया कर अपने दूरभाष यंत्र मुक्त कर ले। इसका मतलब होता है प्लीज स्विच ऑफ योर सेल फोन्स और पुट इट ऑन साइलेंट और व्हाटएवर। प्ले का नाम है पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। लेट्स गो गाइस। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ। इधर आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं दोस्तों के साथ बैठ के टीवी देख रहा हूँ। मैं तुम क्यों इधर आओगे या मैं उधर आऊं? अच्छा,
उससे माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं मांगूंगा कोई माफी। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं क्यों मांगू? मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें कहा कि तुम माफी मांगोगे तो तुम माफी मांगोगे। नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था, आपने मुझे क्यों बुलाया? बैठ रहे। देखो, तुमने उसे चोट पहुंचाई, इसलिए तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? कोई मुझे तुम्हारी शिकायत करके जा रहा है। नहीं, बट मैंने कोई गलती नहीं की, मैं क्यों मांगू किसी से माफी? क्योंकि मैं कह रहा हूं। मैं नहीं सुनूंगा। बस, बहुत हो गया। मुझे माफी नहीं मांगनी। मुझे कुछ नहीं पता। कल सुबह उठ के पहली चीज तुम माफी मांगोगे उससे। नहीं, मैं जा रहा हूँ, मुझे आपकी बात नहीं सुननी। मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ टीवी देखने। तो एक समय की बात है, एक बालक था, एक बालक जिसे जिसे डर नामक अवस्था का ज्ञान प्राप्त करना था। डर। तो गया वो अपने दोस्तों के पास और पूछा उसने कि भाई ये डर क्या होता है? तो उसके दोस्तों ने कहा, cold shiver down your back, your legs go funny, sometimes your hands. No, not your hands. Not your hands. Or maybe yes. Maybe yes. Yes. Yes, your hands, they tingle. It's more in your head. It's in your stomach. It's in your belly. You shit yourself. You can't even breathe. Your skin creeps. Your skin creeps. And it creeps and it keeps on creeping and creeping and creeping and it causes a shiver shudder. It causes a shiver shudder. It causes a shiver shudder. You still don't know what it is. You still don't know what fear is. लोग क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कहना चाहते हो तुम? तो भाई बालक को तो समझ में नहीं आ रहा था कि डर क्या होता है। तो उसके दोस्तों ने एक प्लान बनाया। वो उसे एक अंधेरे नगरी की सुनसान सड़क पर एक बंद पड़े गुमसुम मकान में ले गए। वहां ले गए और बिठाया उसे और बोले, no one's ever been able to stay here till morning, and you my friend, you can't even stay till midnight. Hell with midnight, you can't even stay at all. Not an hour. क्या मतलब? तो उसके दोस्त उसको वहां छोड़ गए। रात हो गई, सुबह आ गई। सुबह के साथ उसके दोस्त भी आए। जब वो आए तो बच्चा तो नहीं बैठा था। उन्होंने उससे पूछा, why are you still here? I'm asking, why are you still here?
घर से अलग होकर वित्ती आई मेरे पास, एक काले अंबर की चांदी में स्नान कर मेरे पास है। Death came to me. Why didn't you run away? Why didn't you run away? आकाश मनो फट पड़ा, मनो सरस्वती खुद मेरे लिए वीणा बजा रही है। मौत भी आई मेरे पास, वो आई मेरे पास और अपनी मधुर ध्वनि से मेरे कानों में बोली, Did your back? Did your head? Did your stomach? Did your legs? Your legs? Your legs? Why weren't you frightened? Why weren't you frightened? मुझे तो डर लगा ही नहीं महसूस हुआ मुझे भाई। तो भाई बालक को डर नहीं लगा, नहीं महसूस हुआ उसे भाई। आप लोग नहीं डरे, उसके दोस्तों ने भी हार मान ली, निकल पड़े वो अपने घर की तरफ। बालक भी चल पड़ा अपने घर की तरफ, चलता गया सामने उसका घर था, चलता गया तभी सामने उसे शेर दिखा। उसने शेर को देखा, शेर ने उसको देखा, तभी शेर ने उसे खा लिया। प्लीज बता दे, प्लीज। नहीं, प्लीज मैं ऐसा नहीं करूंगा। मत पूछ। मैं नहीं बताऊंगा किसी को, नहीं बताऊंगा मैं किसी को। या मेरी जबान कट जाए। अगर तुझे पता चला तो बहुत बुरा होगा। मेरी जबान कट मैं जाए। नहीं बता सकता तुझे। बता ना। नो। अगर तू नहीं बताएगा ना तो हमारे बीच सीक्रेट रह जाएगा। ये नाटक मत कर। अब हम पास नहीं रहे ना भैया। अरे लेकिन किसी को इस बारे में नहीं पता है। अब मैं किसी में आने लगा भैया। अरे इतनी बड़ी कोई बात है ही नहीं। बताओ। Will you please stop? हाँ लड़ी है ना। नहीं। आपने कुछ गलत तो नहीं किया? प्लीज अब गेस करना शुरू मत कर। देखो अनजाने में सबसे गलती होती है, आंसू ही भी गलती। प्लीज। भैया बताओ ना। नहीं। भैया कोई जुल्म या कोई पाप किया हो तो मुझे आप बता सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, मैं तुझे नहीं बता सकता। मत दो। ठीक है, मैं बताता हूँ। मुझे सुनना ही नहीं है। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ। मुझे जानना ही नहीं नहीं है। सुनो, ऐसे नाराज मत हो, मेरी बात सुनो, मैं बताना चाहता आपने हमेशा अपनी बात जो बताई अपने से रखी नहीं आपने। हूँ। वो बात नहीं है। हमेशा अपने से रखी हाँ, है। ठीक है, कभी ठीक किसी को है, बताई नहीं ठीक है, मैंने। ठीक है, ठीक है।
नहीं नहीं हाँ नहीं भैया मैंने कहा था। अरे लेकिन ये तो भैया हाँ तो हाँ अरे हाँ ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने किया। किया फिर अब क्या? अब क्या भैया अब क्या? क्या करेंगे यार ये सब जानकर? सब जानना इन बड़ों को। साले उस दिन भी बैंक में कुछ सर्वे वर्वे कर रहे थे। हर साल का वही नाटक। बाद में जाके इसी पे पॉलिसी बनाई। तूने सुना वो साला बैंक मैनेजर क्या कह रहा था? ग्राहक सेवा हेतु। और इसी सब चीजों पे हमसे कुछ चीजें बिकवाएंगे और हमें भी फिर वही बेचेंगे। ये बेचेंगे सेल्समैन थोड़ी ना है। तो 40 साल दिए मैंने इस बैंक को। बैंक कर्मचारी हूं, थोड़ी इज्जत। देखो यार क्या है यार इनका फिर से। आप ही बताओ, आप ही बता सकते हो मुझको ये। ध्यान ना दे, ध्यान ना दे। बस 4 जादुई शब्द है ना, हमेशा याद रखना। नहीं, अच्छा और धन्यवाद। अपना तो सालों से इसी को चल रहा है। हाँ वैसे भी वो कल का अपना वो फॉर्म उसका कचरा कर ही चुका हूँ मैं अब। छोड़ो। नहीं भाई, ये यहाँ बैठना कितना भी कोसे जितनी भी गालियाँ दे पर जितनी भी काम काज जो भी आता है ढंग से किया। नहीं नौकरी का सवाल। छोड़ो ना, कोई कुछ नहीं करता, सब बोलने की बात है। आप छोड़ो, कुछ नहीं होगा। इन्हें सब पता होता। प्यास तो मैं करता हूँ उसे। मुझसे सारा नहीं करता होगा। मैं ना जान तेरी पर मैं तो तेरी हथेली काट दूं। मैं खुद अपनी हथेली काट लूंगा, तू क्या मेरी हथेली काटेगी? मैं ना छत से कूद जाऊं। तेरी 2 माले की छत है, तू छत से क्या कूदेगी? और मतलब मैं तेरे घर वालों को मारूंगा। ज्यादा बोल मत, ठीक है? और
और वैसे भी ना वो मांगलिक है। तो तो मतलब क्या तो? मैं भी मांगलिक हूँ। मेरी शादी हो जाएगी उससे और फिर तू देखते रहे। ऐसे फालतू बातें कौन बता रहा है तुझे? ये मांगलिक मांगलिक क्या तुझे तुझे पढ़ाई बताया? लिखाई मुझे करना माँ ने बताया। तुझे क्या करना है? पक्का उस पंडित ने माँ को बताया होगा, वो चूतिया है, ठीक है? और तू कुंवारी मरेगी। चुप मांगलिक है ना, तू एकदम कुंवारी मरेगी। चुप। मैं ना मंडे को पैदा हुई थी और वो ट्यूसडे को। लेकिन तू तो थर्सडे को पैदा हुआ है। तो तू कुछ बोल ही नहीं सकता। क्या मंडे ट्यूसडे थर्सडे लगा रखा है? कितनी पागल है तू कितनी इडियोटिक साउंड कर रही है, तुझे पता है ये बात? पसंदीदा रंग ना नीला है उनका। अच्छा भी अब है ना, उनको कद्दू बहुत पसंद है। घूमने हर साल झूले तलैया जाते हैं वो। पता था तुझे? हाँ नहीं तो मुझे ये पता था कि उन्हें सांप बहुत पसंद है, तेरी तरह। अभी इतना ही है तो बताना उनकी मनपसंद खुशबू कौन सी है? मुझे तो पता है, तू बता। मैंने तुझसे पूछा, तू बता। ये तो उनकी माँ को भी नहीं पता होगा, ठीक है? तू ये तुझे मेरी माँ पता को है। क्यों बीच में ला रहा है? मैंने तुझसे पूछा। और मैं तुझे पूछ रहा हूँ, तू बता। मुझे तो पता है। मैंने तुझसे पूछा, तू बता। तुझे सच में नहीं पता? एक मिनट। भगवान कसम तुझे नहीं पता? मतलब हम दोनों को नहीं पता। हम दोनों को नहीं पता ये बात? क्या बोल रही है? भाई, दोनों को कैसे नहीं पता? कैसे नहीं पता? आसमां फट जाए, भूकंप आ जाए, शोले बरसने लगे, आंधी मुझे उड़ा ले जाए, मुझे नहीं पता। मुझे पता लगाना होगा। मैं पता लगा के रहूंगा। अरे सुन, भूकंप बाद में आएगा, तुझे तो पता था ना, तुझे तो याद था। रुको। क्या रुको? वो यही कही है। चंदन चुप, बिल्कुल चुप। तू ढूंढ ढंग से, मैं भी ढूंढ रही हूँ। तू ढूंढ ढंग से, रुक और जरा। तो नहीं मिल रहा, क्या करूं? रहने दे, मैं ढूंढ रही हूँ। तुझे तो मिलने से रहा, तूने ढूंढ लिया, तुझे मिलने से रहा। अब क्या करे? नहीं मिलेगा। अब क्या करे? हमें इस जन्म में नहीं मिलेगा। क्या बोल रहा है? पता तो लगाना होगा। सुन, चाहे पाताल में खोजना है, लेकिन पता लगाना है, तू खोज जल्दी। नींद नहीं आएगी वरना मैं पता लगा के। अरे नींद में क्या करूं? मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या करें? तो ये अल्लाह का फरमान था। हाँ। अल्लाह ने ये तुम्हें कहा। हाँ। कैसे? क्या मतलब कैसे? क्या तुमने उसे बोलते सुना? वो अल्लाह का फरमान है। वो अल्लाह का फरमान है। मगर वो सच में किसी ने आकर तुम्हें बोला शब्दों में? वो मेरे अंदर से आई। वो शब्द, वो आवाज जो भी उन्होंने बोला, वो मेरे अंदर से आई। तो तुमने सुना नहीं? मगर मैं जानता हूं। कैसे? कैसे मैं उसके बारे में नमाज कर रहा था, मैं उसकी इबादत कर रहा था। शब्दों में, इन वर्ड्स? हाँ, कभी कभार शब्दों में, पर कभी बस शांति में। लफ्ज खामोश होते हैं। मैं अपने दिमाग में। मेरे दिमाग में ही नहीं, मेरे दिल में भी। तो कभी लफ्जों में,
और कभी तुम कह रहे हो कभी कभार मैं उसकी इबादत में, उसकी याद में बस खामोश होता हूँ, एक पाक खामोशी में। देखो, मुझे तो पता नहीं कि ऐसी खामोशी मुमकिन है, लेकिन मुमकिन है, ऐसी खामोशी मुमकिन है। मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें 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 मेरा यकीन करना होगा। ऐसी खामोशी मुमकिन है जिसमें अल्लाह की आवाज सुनाई देती है। तो तुम उस खामोशी में नमाज करते हो। नमाज, राह की तलाश, उसकी हिदायत, उस खामोशी में क्या मुमकिन नहीं है। तुम जानती हो, खुदा ने मुझे कहा, उसने खुद आके मुझे कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैंने वो किया। मैंने जो भी उसने कहा वो किया। उसकी आवाज कैसी है? स्थिल। उसकी आवाज स्थिल है, अटल है, मगर मगर नर्म है। और वो हिंदी बोलता है? कैसा सवाल है ये? मतलब उसके लहजे में भी उर्दू आती है? मैं बस जानना चाहती थी, शायद तुम्हें समझना चाहती थी कि तुमने सुना। तुम कितना कुछ जानना चाहती हो? वो बोलना अलग है, वो यूं तुम्हारे साथ बोलने से अलग था। और उसने लाजमी तुम्हें करने को कहा। हाँ, उसने खुद आकर अपनी आवाज में मुझे ये करने को बोला, और मैंने वो किया भी। लफ्जों में? मेरे अंदर लफ्जों में मुझे इल्हाम हुआ, और जानती हो, वो इल्हाम सच था, बिल्कुल सच। तुम्हारे अंदर? हाँ, मेरे पूरे बदन में, मेरी रोम रोम में। उसने खुद आकर बोला, मेरी उंगलियों में भी। अब क्या बस करोगी तुम? तू जाएगा अंदर? जी जनाब, मैं उसे कश लेके आता हूँ। घूमने की तबीयत में नहीं है वो। जी, मुझे तो लगा था कि आज शाम तक जुर्म कबूलनामा रिकॉर्ड हो जाएगा। लगा तो हमें भी था। लेकिन जनाब किसी और ही मकान पर है। मकाम पे तो उसे हम ले जाएंगे जनाब, जहाँ सच हमारा होगा और हर्फ जनाब के। ऐसे भी कौन सा दौलत ने भिगो दिया हुकूमत हमें कि कोई नाम सच्ची हो।
जनाब, मैं उसे काश लेके आता हूँ। आगे पूरी सिगरेट खत्म। यही तो हमारा पैगाम है, यही जिहाद है। लोगों की जाने लेना। ये हुकूमत है, लोगों की भाषा नहीं समझती। मतलब क्या खुद की भी जान ले लेना? खुद की जान लेना, लोगों की जान लेना, मारना, तड़पाना, गला रेत देना, कत्लेआम। वो बोलते हैं ना, नरसंहार कर देना। क्योंकि वो तभी समझते हैं, तभी सुनते हैं। पर वो नहीं सुनते, वो नहीं समझते, वो बस सुनो, जान लेना जाया नहीं है। ये बताता है, दिखाता है कि हमारा पैगाम हमारी जान से बढ़कर है। ये दिखाता है कि ये पैगाम अल्लाह का पैगाम है। मगर फिर वो बस हमें आतंकवादी करार कर देते हैं। आतंक भी एक पैगाम है। आतंक भी एक पैगाम है। पर वो हमारे पैगाम को समझते थोड़ी है, बस हर बार हमारी आवाजों को दफना देते हैं। कभी हम पर कब्जा कर लेते हैं तो कभी हमें सूली पर चढ़ा देते हैं। अखबार की बस एक खबर बन रह जाते हैं हम। क्योंकि हमें हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत होती तो पूरी कौम हमारी आवाम में शामिल होती। अभी वो आतंक में नहीं रह रहे। अगर वो जान गंवाने के खौफ में हर दिन जी रहे होते तो उन्हें हमारा इल्हाम होता। क्या आप भी इस जब फरमाइश अल्लाह की हो तो मेरे, तुम्हारे या किसी और में कोई फर्क थोड़ी है। साफ शब्दों में बताऊं तो मैं नहीं। लेकिन क्यों आपको डर तो नहीं लगता? मेरा काम इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाना है। बस लोगों तक पहुंचाना। मुझे ये नहीं लगता कि ये पैगाम मेरा है, मगर ये पैगाम तो है। सर तुम्ही मला असं फायर नाही करू शकत। आत कसे आलात तुम्ही? सर ऐका
म्हणतोय आपण आपण हे फेस टू फेस बोलून सॉर्ट करू ना सगळं. सर सर ऐका ना, माझी परिस्थिती समजा सर. तुम्ही मला असं फायर नाही करू शकत. Sir, sir, I need to be looked in the eye and you say you're firing me. Just say it. Look, I'm busy at the moment. If you could please. Sir, please, एकदा माझ्याकडे बघून सांगा की you're firing me, बस बाकी काही नाही. Sir, तुम्ही असं नाही फायर करू शकत मला. Sir! Sir, एकदा सांगा फक्त काय झालंय? But just say it! Redundancy isn't the way to talk. Just say it! Just say to my face you're firing me. Just say it. Sir! You can't say it. You can't say it. Cause you're a coward. Coward. How about you speak to my PA? Just say it. Please make an appointment. Just say it. Say to my face you're fine. वैसे भी नेटवर्क नहीं आते. You don't seem to have my laptop. नेटवर्क नहीं आते. Not that I knew. There's no phone signal. Is there? मैं था एक दिन शहर जाना. नेटवर्क नहीं है. सड़क से नीचे जाती है. Brought my laptop. सामान नहीं पास. नेटवर्क नहीं है. Not that I need it. There's no phone शहर signal. के किनारे. Is there? Good afternoon. शहर जाना. You can listen to the radio. यहाँ पे समझाया ना. मैंने समझाया ना. किसी ने तो कहा था एक I know. सड़क से
से जाती है। उस पत्थर के पास उस नहर के किनारे शोर बिल्कुल नहीं है यहाँ। रात में I like it quiet. We can listen to the radio. मैंने समझाया ना। चाहो तो अब्बा लेने शहर जा सकते हैं। That's all right. मेरे पास वक्त नहीं है। Don't you sometimes want to weather? मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। शोर बिल्कुल नहीं है यहाँ। I am now. I like it quiet. तुम चाहो तो अब्बा लेने शहर जा सकते हैं। That's all right. जब बारिश होगी मेरे पास वक्त नहीं है। तब तुम समझो। Don't you sometimes want to weather? मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हें ये कैसे पता कि मैं शैतान हूँ? मुझे बताया गया है। किसने बताया ये तुम्हें? वो चौराहे की ओर बाई ओर एक सड़क है, जब बारिश होगी ओके। वहां से आते हैं। और क्या कहते हैं ये सिग्नल तुम्हें? तब तुम समझो। ये नहीं बताऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे बारे में है और तुम किस तरीके के जीव हो। छी, तब तुम्हें भी पता है ना? हाँ? मुझे क्या बताने की जरूरत है? क्या ये सिग्नल तुम्हें दूसरों को चोटें पहुंचाने को कहती है? लोग तुम लेकिन तुम जानते हो ना, जब तुम अपनी दवाइयां ले लोगे तब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए तो बंद किया। अब मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तुम्हें पता है ना, तुम बीमार हो। ऐसा तो वो लोग कहते हैं
She's gone. She's gone. They've all gone. Who's gone? Everyone's gone. Everyone who loved me. Everyone's gone. No. No. I love you. I'm right here. I love you. I don't want you to love me! I don't want you to love me! I don't know you! But there are things only we know, isn't there? The day on the beach. The shells. Remember that, right? Remember that, right? Yeah. And the cabbage. Why is cabbages such a funny word? We're the only ones who have cabbages as a joke. Because of what happened with the cabbages. Cabbages is a joke. Yes. It's a joke, right? Yes. Cabbages was a joke. A joke that I shared with my wife. I am your wife. Listen. You would see what it feels like to be with me. So if we made love, you would know it was me. Because there are things that only we like to do. And no one else would know that. If I was a stranger, pretending to be her, I wouldn't know of those things. You would feel that you were with me. You would. I know. Please. Please just stay. Just have to stay. Please. You disgust me. You frighten me. What? 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 What?
What? What? Move. Oh. Oh. What? Oh. What? 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 Nigel. मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें ये बात बतानी भी चाहिए या नहीं। पर मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, उससे भी ज्यादा। बात क्या है? तुम्हें क्या लगता है पूरा सच जानने में खुशी है या जान रहे हैं? क्या तुम अज्ञानता एक वरदान है? मेरे को बात बताओ, हुआ क्या है? अगर तुम्हें कोई ऐसी बात पता हो जो किसी की जिंदगी बदल सकता है तो क्या ये बात तुमने उसे बतानी चाहिए? दोस्त को ऐसे समय में क्या करना चाहिए? तुम मुझे बताओ क्या हुआ? वो कहेंगे कि उसे चुप रहना चाहिए। सच हमेशा कड़वा होगा। वो रोज दिखते हैं मुझे, जहां मैं जाऊं वहां। कल रात वो और मैं बार में बैठे थे ऑफिस के बाद, तभी वो आया और उसे लेकर चला गया। अरे उसने ये तक नहीं कहा कि वो कहां जा रहे हैं।
तुम्हारे मन में ऐसे सीधे ख्याल ही डालने चाहिए। सही कहते हैं, मैंने चुप रहना चाहिए था, गलती हो गई मुझसे। उनका अफेयर चल रहा है। तुम्हें पता था? तुम्हें पता था? हाँ, काफी समय से। कब से? कब से? 3 साल। और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है सबसे? हाँ, मुझे इन सबसे कोई दिक्कत नहीं है। It's okay. चलो बच्चों, मुझे ये बताओ कि ये लाइनें किसने लिखी है? फैज अहमद फैजी। और कहां से थे ये? शाबाश। तो बच्चों, यहां पे गुल, गुल का मतलब होता है फूल, और बसंत ऋतु में बहने वाली पवन, उसे हम उर्दू में बाद ए नौबहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बारे नौबहार। शाबाश। कोई प्रश्न? किसी और शब्द का मतलब जानना है? गुलशन क्या होता है? जोर से। गुलशन क्या होता है सर? गुलशन बेटा, गुलशन मतलब बाग, बगीचे, गार्डन, समझे? तो अब इन देखो, ये सब जो लाइन लिखे मैंने, इन लाइनों का मतलब कौन बताएगा? ध्यान का है? कौन बताएगा मतलब? बोलो। तुम नहीं, धन। तो
हाँ। यहाँ पे फैज साहब कहना चाहते हैं कि वो अपनी प्रेमिका को आमंत्रण दे रहे हैं कि वो अपने ख्यालों में रंग घोले। ख्यालों यानी यहाँ पे गुलो, ठीक है, उसमें रंग घोले और उनकी जिंदगी मतलब यहाँ पे गुलशन आगे बढ़ सके। किसी को कोई मतलब में दिक्कत अभी पूछ लो। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं समझ आ गया? आगे बढ़े। सर। हाँ सर ये गलत है। तुम्हें दिक्कत है? हाँ बोलो, क्या प्रश्न है? सर ये गलत है। हाँ गलत है सर, ये गलत है। उठो। हाँ चलो उठो। नहीं सर, मैं तो नहीं, उठो उठो, चलो उठो। सर वो सर ये सर लगा रखा है। उठो। नहीं सर। तुम उठ रहे हो, मैं प्राध्यापक साहब को बुलाऊं। सुनील सर को बुलाओ भाई। आगे आ जाओ, ऊपर आ। पीछे बैठो। हाँ क्या हम गलत है? मैं तो बस, ये तो बस, हाँ हम गलत है। तो यहाँ बैठे सबको मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, ये कहना चाहते हो तुम? सर असल में, हाँ सर असल में फैज अहमद फैज साहब ने ये रावलपिंडी षड्यंत्र कांड के दौरान लिखी थी। वो अपने देश में क्रांति लाना चाहते थे सर। वो जेल में लिखी थी सर कविता उन्होंने। अच्छा। वो त्राहित थे। वादे नौबार यहाँ पर पाकिस्तान की जमीनी फर्टिलिटी पर कमेंट्री है सर, जो कि कहती है कि उन्हें उनकी देश में क्रांति की बहुत जरूरत है। हो गया। गुलशन का मतलब गार्डन है सर, पाकिस्तान। बेटा ये गलत है, ठीक है? नहीं सर, मैंने तो किताब में क्या करूं मैं? मैंने क्लास को क्या पढ़ाया? ये गलत है। मैंने जो पढ़ाया वही सही है। सर मैंने कल ही पढ़ा था वो। अच्छा, अब समझो, अगर मैंने ये प्रश्न दिया तुम्हारे प्रश्न प्रतिभा में, ठीक है, और अगर तुमने ये उत्तर लिखा जो तुमने अभी बताया मुझे, मैं क्या दूंगा? बड़ा शून्य, ठीक है? सर अर्थ तो बदल नहीं जाएगा ना? हाँ, अर्थ तो। तुम्हें मार्क्स चाहिए नहीं चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? तो एग्जाम में क्या लिखोगे तुम? हाँ, एग्जाम में क्या लिखोगे फिर तुम? क्या सही है? समझे? कोई और सवाल? जाओ प्रस्थान करो। तो हम अगला शेर पढ़ेंगे अब। कफस उदास है। सेक्स इस तरह विकसित हुआ है कि वह जीन के 2 सेटों से जानकारी लेता है। क्यों? ताकि हमारा जो बच्चा होगा वो हमसे अलग हो। अब अगर हमारा बच्चा हमारे जैसा दिखे तो कैसा लगेगा? हम सब चूहों के खातिर एकदम समान लगेंगे। कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। सेक्स इज एक इंफॉर्मेशन। अब मुझे तुम बताओ, अगर सेक्स ना होता, सेट ना होता, जीन ना होता, तो तुम तो बिल्कुल अपनी पिंकी मौसी जैसी लगती। वही तो।
सेक्स है। तो आप अभी ये सब पूछे। सोचो मैं क्यों नहीं क्या कर सकते हैं, किसकी सोचो नहीं बुझा सकते। That's the beauty. Information and also love. Information is love in fact. सच्चाई जानने में कोई हर्ज नहीं है। सब मेरे जैसे खुशकिस्मत है। TCC, UA, UGC, UCD, CMA, CAT, MAT, UFC, UCA, UCC, UA. उफ। स्टॉप कोड आ गया। तो तारे की रोशनी हमारे पास पहुंचते पहुंचते करीब 1.5-2 साल लग जाते हैं। कहाँ ध्यान दे रहे हो? क्या हम भूत करने लगे दादाजी? करोड़ों साल पीछे। देखो, एक तारे का लाइफ स्पैन कुछ 100-200 करोड़ साल का होगा। तो जो तुम वहां देख रहे हो ना, वहां वहां तो तुम अब वहां देख रहे हो, वो शायद वहां हो भी ना। मतलब देखो, मतलब वो तारा भी मर गया होगा। तू दादी वहां जाके भी वापस मर गई। Is an irrational number real to you? It's real to me. But can you have an irrational level of awareness? Not as things come. I'm not very comfortable with this whole idea. See, there was this someone called Passes in the times. He found out about the diagonal of a square. He could round they drowned him because they didn't want to know about things like
Like what? Like numbers. What is that? Would that make you uncomfortable? And does that bring relate to all in this? And you can see how they might not want to do it. Drowning. Maybe he should have kept quiet about it. If he knew they couldn't stand it. Is that what you do? We could go for a walk. It's beautiful. There's an exhibition of expressionists. Chicken tikka masala. Program starts at 6:40, or if you are rather, we could. Glass of red or? You could take one of the kittens. There's a ginger one, or a... Maybe you could read them a story tonight. Or the difficulty of getting the Israelis and Palestinians to. And he only has 2 months to live, so I thought we could. A fountain of antimatter in the Milky Way that nobody knew. We could go for a walk. It's a beautiful. There's an exhibition of expressionists. Chicken tikka masala. Program starts at 6:40, or if you are rather, we could. Glass of red or? Thinking of taking one of the kittens. There's a ginger one, or a... Maybe you could read them a story tonight. Or The difficulty of getting the Israelis and Palestinians to. And he only has 2 months to live, so I thought we could. A fountain of antimatter in the Milky Way that nobody knew. we could go for a walk. It's a beautiful. There's an exhibition of expressionists. Chicken tikka masala. Program starts at 6:40, or if you'd rather, we could. Glass of red or? Thinking of taking one of the kittens. There's a ginger one, or a... Maybe you could read them a story tonight. Or The difficulty of getting Israelis and Palestinians to. And he only has 2 months to live, so I thought we could. A fountain in the Milky Way in the... Milky Way that no one ever saw. हाँ जी आप कुछ कह रहे थे जी तो इस तरह फाइल आगे पास होती है हाँ जो आपसे होकर जाती है जी हमारे ऊपर है आगे भेजनी भी है हम आगे नहीं भेजे तो इधर वे वो वही पड़ी रहेगी जी तो एक मिनट बंटी 2 चाय तो एक फाइल को अगर पास होना है
तो उसमें क्या क्या चाहिए? कागजात सारे ढंग से होने चाहिए। हाँ, है ना? बाकी सुपरिटेंडेंट स्टाम्प लगा देते हैं। स्टाम्प लगने के बाद फाइल हमारे पास आनी है। तो कागजात तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। वैसे कौन कौन से कागजात चाहिए? ये सबसे पहले तो अस्पताल का बिल, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पॉलिसी, बाकी आधार कार्ड वगैरह तो कॉन्स्टेंट है। सर जी इतना सब कुछ? और कोई इमरजेंसी केस हुई तो उसका हम क्या करें भाई? कायदा है, वो कायदा है। और अभी पिछले हफ्ते ही एक लौंडी आई थी बिना अस्पताल के बिल। बताओ पर क्यों? क्या बता? कहती अस्पताल की पॉलिसी है, बिना पेमेंट के बिल नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे? हमारी गलती है। अच्छा, काफी मदद कर देते। लौंडिया है, परेशान है। पर मैडम ने चाय पानी का खर्चा देने से मना कर। सर जी चाय पानी? हम तो अपना घर चलाने हैं। कहाँ मैडम को हेल्प लेना ही नहीं आती, क्या करें? तो आपने उनसे पैसे मांगे? बिल्कुल मांगे जी। फ्री में कौन काम करता है? आप बताइए, फ्री में कौन काम करता है? हमने कहा थोड़ा हमारा सोचो, थोड़ा डिपार्टमेंट वालों का सोचो। नहीं भाई, आप बीमार हैं, एडमिट हैं, इंश्योरेंस नहीं है, हमारी होना गलती है। तुम्हें मदद लेना नहीं आती तो ये इमरजेंसी केस था। हाँ भाई, था तो बहुत समझा, नहीं मालूम है कि घर वालों को मदद लेना नहीं आती, हमारी गलती है। आज अगर मैडम हमारा डिपार्टमेंट वालों का ख्याल रखती चाचा दौड़ दे होते आज। चाचा निकल लिए बनने की टिकट लेने। गुजर गए? हाँ गुजर गया। कल घूम गई थी मैडम, हाथ में डेथ सर्टिफिकेट लिए। क्या करें? राम शांति दे। हर काम, हर इंफॉर्मेशन की एक कीमत होती है। उनको हेल्प देना नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। आज अगर हर चीज भावना फीलिंग्स पे होती तो हमारी मिसेस लव के नाम पे लूट गई होती उनको। नहीं पता यार, सही बात नहीं बोलते। कम से कम उनके अब्बा जब जिंदा है
मामाश्री, पाप बहुत ही घोर हुआ मेरे हाथों। कुलवधु घसीटी गई भरी सभा में कुपित कौरवों के हाथों। हर कोई मेरे माथे क्यों आता है? हर कोई मुझे क्यों धुतकारता है? ये जलती हुई कलंक की आग में क्या ना रहा पांडवों का भाग? क्या नहीं चलेंगे इसमें? रखा द्रौपदी को था दांव पे जिसने। हर कोई मेरे माथे चढ़े हुए मुझसे आके लड़े हुए कोई शकुनी को नहीं ग्रेसेगा क्या? चौसर के पासे से नहीं पूछेगा क्या कि क्यों ये कुपित नीति थी गढ़ी? द्रौपदी पूर्ण सभा में रोती थी खड़ी। क्या वस्त्र हरण के इस कलंक के राप नहीं उत्तरदायी? फिर किसी ने काली काप पर क्यों ना लगाई मामाश्री? भांजे, ये काली भारतवर्ष की है भांजे। ये काली भारतवर्ष की है भांजे। वो कुलवधु भी भारतवर्ष की है भांजे। पासा फेंकना ही भर मेरा काम रहा, बाजी जीतना ही भर मेरा काम रहा भांजे। बाजी पर क्या लगा मैं क्या जानू भांजे। कुलवधु को मैं क्या जानू भांजे। दुर्योधन ने क्या जीता मैं जानता नहीं, कौरवों ने क्या किया मैं जानता नहीं। मैं जानू तो बस चौसर केवल, छल कपट रहा तत्पर केवल। मेरा मकसद केवल एक रहा भांजे, केवल एक रहा, तेरी जय पांडवों की पराजय भांजे। फिर ये कलंक मेरे सर क्यों आएगा भांजे? इसका उत्तरदायी मैं क्यों होऊंगा भांजे? कलंक तेरा ही है भांजे, इसका उत्तरदायी तू ही है दुर्योधन। हाँ तू ही है, भारतवर्ष के वस्त्र हरण के इस कलंक का तू ही उत्तरदायी है। बचपन से जिसकी सुनता आया, पिता से बढ़कर मानता आया, थी जिसकी होने से आस मुझे कि सिंहासन होगा पास मेरे। मैं क्यों ना भला आपकी बात सुनता? बीच सभा में ये पाप न बुनता। इस संसार में केवल आप ही थे जो रोक सकते थे हाथ मेरे। जो उस दिन उस सभा में आप बोल उठते तो शासन के हाथ द्रौपदी पर ना उठते। मुझे जहर पीना ना पड़ता, ये कलंक ले मुझको जीना ना पड़ता। जब लज्जित बैठी पूरी हस्तिनापुर की सभा थी। क्यों शांत रहे आप मामाश्री? भांजे, मैं ताई कौन जो रोक लेता तेरे को? मैं हूँ गंधार नरेश, क्यों रोक लेता तेरे को? ना ये सभा मेरी, ना वो राजा मेरा, ना तो कुलवधु मेरी, ना ये राज मेरा, ना तो हस्तिनापुर मेरा, ना तो इंद्रप्रस्थ मेरा, ना ये पांडव मेरे, ना वो विदुर मेरा, ना ये खेल मेरा, ना ये बाजी मेरी। फिर किस मुंह से रोक लेता भांजे? किस मुंह से टोक लेता भांजे? जब राजा को कोई ऐतराज नहीं, जब पितामह को कोई ऐतराज नहीं, तो भला ये गंधार नरेश किस मुंह से कहे? किससे कहे और क्या वो कहे? मेरा केवल वो पासा था भांजे। मैं फिर तेरे को बताता हूँ, जो मैंने जीता वो तेरा हुआ, जो पांडवों ने हारा वो तेरा हुआ। पासा फेंकना ही भर मेरा काम रहा भांजे, बाजी जीतना ही भर मेरा काम रहा। समस्त कुरु वंश ध्वस्त करके, चुन चुन के सबको पस्त करके, कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त चित्त करके, हस्तिनापुर को रिक्त करके, किस मुंह से ये शब्द निकलते हैं? मरने के बाद ही रंग बदलते हैं। महाभारत के इस युद्ध का सच रहा तो बस एक केवल, पराजित हुए ना पांडव ना कुरुबल। इस रक्त हित महाभारत के विजेता सिर्फ तुम हुए, गंधार नरेश शकुनी। भांजे, ना 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 ना, हस्तिनापुर महाराज युवराज दुर्योधन। अरे ना ना ना, पराजित हस्तिनापुर महाराज युवराज दुर्योधन। सही कहता है। कौरवों ने अपना गुरुराज खोया, पांडवों ने अपने परिजन खोए, भीष्म पितामह ने अपना अहंकार खोया। ठीक कहता है भांजे, तो ठीक कहता है। महाभारत के इस महायुद्ध का असली विजयी शकुनी था, गंधार नरेश शकुनी था। राशन में भी किसने दी थी? पैसा सब मैटर कौन था? यार टीम में कितने आदमी थे? 118। रमन साहब ने किस चीज पे काम किया था? कैटरिंग ऑफ लाइक 1957 में कितनी हीरो की माइनिंग हुई थी? 60,000
428। लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे? ये तो सभी को मालूम है। किसने दिए थे? न्यूटन। अंडमान के दो आदिवासी कम्युनिटी के नाम बताओ। जरावा होंगे। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? H is equals to minus summation of px of px। और खास क्या होता है? वेदन के कार्य छोटा भाई। तमिलनाडु की एक इंडिजिनस स्पीशीज का नाम बताओ। Yes. Yes sir। तो ये कोई और समय की बात है। रात को बड़े जोर का धक्कड़ चला, सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ गिर पड़ा। सवेरे जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा। माली गया दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास, बट क्लर्क ने भी किया नहीं कुछ खास। वो गया दौड़ा दौड़ा सुप्रिटेंडेंट के पास, सुप्रिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा लॉन में आया। उसने देखा पेड़ के नीचे एक आदमी समा है। चारा जामुन का पेड़ कितना फलदार। मैं फलों के मौसम में अपने बच्चों के लिए फल तोड़ के लेके जाया करता था। मगर ये आदमी, हाँ ये आदमी तो फंस गया है। जिंदा भी है क्या? नहीं, जिंदा हो। ये जिंदा है। पेड़ हटाओ, इसको निकालना चाहिए हमने यहाँ से। मुश्किल है भाई, पेड़ का ना भारी मालूम होता है। अगर सुप्रिटेंडेंट साहब हुक्म ने तो अभी 15-20 लोगों को बुला के इसे निकाल सकते हैं। हमारी सही बात है। तो फिर ठीक है, थोड़ा जोर लगाते हैं। अरे रुको रुको रुको, पहले अंडर सेक्रेटरी साहब से बात करनी पड़ेगी, फिर जाके पेड़ हटेगा। तो सुप्रिटेंडेंट गया अंडर सेक्रेटरी के पास, अंडर सेक्रेटरी गया डेप्यूटी सेक्रेटरी के पास, डेप्यूटी सेक्रेटरी गया जॉइंट सेक्रेटरी के पास, जॉइंट सेक्रेटरी गया चीफ सेक्रेटरी के पास, चीफ सेक्रेटरी गया मिनिस्टर के पास। मिनिस्टर ने चीफ से कुछ कहा, चीफ ने जॉइंट सेक्रेटरी को कुछ बतलाया, जॉइंट सेक्रेटरी ने डेप्यूटी सेक्रेटरी से कुछ कहा। ऐसे करते फाइल घूमती रही सारा जहां। चपरासी भी भागा निस दिन, इसी में बीत गया आधा दिन। दोपहर में कुछ मंचलों ने ये समस्या खुद सुलझाना चाहा, हुकूमत का इंतजार किए बिना पेड़ को हटाना चाहा। तभी सुप्रिटेंडेंट आया भागा भागा, हाफते हुए वो चिल्लाया, अरे सुनो, हम ये पेड़ नहीं काट सकते क्योंकि हम व्यापार विभाग से हैं। और ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ की समस्या है, ये तो कृषि विभाग के अंतर्गत आती है। तो एक काम करो, इस फाइल को तुम उधर भेज दो। दूसरे दिन कृषि विभाग से जवाब आया, पढ़ के आदमी का सर चकराया। क्योंकि ये पेड़ एक फलदार पेड़ है, ये तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर आता है। नहीं,
इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही फाइल चलती रही, होती रही बात, और धीरे धीरे हो गई बात। तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला आ जाएगा। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने जवाब दे दिया, पेड़ काटने से साफ मना कर दिया। आश्चर्य है कि जिस देश में पेड़ लगाओ जैसी इतनी महान भूमि कायम है, वहां एक अफसर कह रहे हैं कि पेड़ काटो, और वो भी एक ऐसा पेड़, एक जामुन का पेड़ जिसे जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग पेड़ कटने नहीं देगा। ऐसे करते करते फाइल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट चल गई। बीत गए 2 दिन ऐसे, आदमी की सांस चल रही थी जैसे तैसे। लो खाना खा लो। तुम्हारी फाइल अब ऊपर तक पहुंच गई है। सेक्रेटेरिएट के लोग आज मीटिंग बैठा रहे हैं। उम्मीद है अच्छा फैसला ही होगा। तुम शायर हो? तो अगले ही दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को बताया, क्लर्क ने हेड क्लर्क को बताया। थोड़ी ही देर में पूरे सुपरिटेंडेंट को खबर थी कि दबा हुआ आदमी एक शायर है। लोगों का झुंड उमड़ पड़ा था। वहां सेक्रेटेरिएट का हर साहित्य प्रेमी खड़ा, राजी नहीं था कोई बात मानने। आतुर थे अलग अलग लोग कविताओं पर उसका आलोचन जानने। अरे सर सुनिए ना, वो फैज की गुरु में रंग भरे का आपका क्या ख्याल है? सर उसका असली अर्थ क्या है? जरा समझाइए ना प्लीज। सर सुनिए ना, जरा असली अर्थ समझाइए ना उसका। सर आपने अमिताभ मिश्रा का वो दुर्योधन और शकुनी वाला तर्क पढ़ा है क्या? बहुत अच्छा। सर क्या लगता है आपको बारे में, बताइए ना। मेरे को तो लगता है कि वो ना एक सस्ता अटेम्प्ट था लक्ष्मी की। सर आप बताइए। आपको क्या लगता है सर, मुझे होना चाहिए था ना कैटमी में? तो फाइल अब तक पहुंच चुकी थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ना किया वक्त जाया, तुरंत अपना निर्णय सुनाया। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग इसलिए पेड़ को काटने आ रहे हैं और फिर तुम्हारी जान बच जाएगी। पहुंचा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहां कुल्हाड़ी हथौड़े लेकर, पर रोक दिया गया उसे पेड़ काटने से। अरे रुको रुको, इस पेड़ को हम नहीं काट सकते। अभी अभी विदेश विभाग से सूचना आई है कि इस पेड़ को पेटूनिया के राष्ट्रपति ने खुद अपने हाथों से सेक्रेटेरिएट के लॉन में गाड़ा था। अब अगर इस पेड़ को काटा तो पेटूनिया के साथ हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो इस इंसान की जान का क्या? एक इंसान तो है, यहाँ पे 2 राष्ट्रों के संबंधों का सवाल है। क्या हम राष्ट्रहित के लिए एक आदमी का बलिदान नहीं दे सकते? दे दीजिए। मैं तो बोलता हेलो, अच्छा जी सर, जी जी ठीक है, जय हिंद। प्रधानमंत्री साहब दौरे से वापस आ गए हैं। आज दोपहर 4 बजे विदेश विभाग उनके साथ बैठेगा और ये पेड़ की समस्या के लिए उनसे सॉल्यूशन मांगेगा। अब जो वो निर्णय लेंगे वही सबको मानना होगा। तो शाम को सुपरिटेंडेंट दौड़ा शायर के पास वापस आया। खुशी से उसने बताया, अरे सुनते हो? अरे सुनो, पता है क्या हुआ? अरे प्रधानमंत्री जी ने तुम्हारा पेड़ काटने का हुक्म दिया है और इसके अंतर्गत पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है वो भी अपने सर ले ली है। अरे तुम सुन रहे हो? अरे अब तुम्हारी फाइल पूर्ण हो चुकी है। मगर हो चुकी थी बहुत देर।
लिया था उसको काली ने। ठंडा था उसका हाथ, नहीं कर रहा था वो कुछ बात। आंखें उसकी सूख चुकी थी और उसकी जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। जाने से पहले मेरे पास कितना समय बाकी है? तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड। That's it, guys. That was it. ये थी ड्रामा क्लब की प्रस्तुति, पता नहीं उम्मीद आप सबको अच्छी लगी होगी। इसके निर्देशक थे विशेष चित्रांश। ठीक है, जिनकी सहायता करी थी रितेश मक्कर, हाँ, और ऑनलाइन मोड में सक्षम गर्ग ने, और इस प्ले में अभिनय किया था कुणाल सिरवानी। बहुत सारे कैमियोस थे। Starting from Pratyush Varmani. And then there was, I think Amritash Mishra is not here, right? Yeah. Was from Shireen, right? Dopey and backstage for figuring everything out. Online actors this first season new timetable which who were not here. So round of applause for them as well. Shivam Parik and director's speech.